राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक्चुअली सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है और सावन के पावन पवित्र महीने में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 चीजें जो आपको सावन से पहले लाके अपने घर पर रख लेनी है और जब सावन का सोमवार हो आए तब आपको उस चीज का यूज कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन से पहले सावन की तैयारी आपको कैसे करनी है, अर्थात सावन के महीने में ये 10 चीजें आपको जरूर लेके आनी है। मैं ये नहीं कहती कि ये 10 चीजें लाना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आप इन 10 में से कोई एक चीज भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 की 10 चीजें लेके आएंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य और अवश्य बनी होगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, सावन के महीने में हो सके तो आप रुद्राक्ष जरूर लेके आइए। रुद्राक्ष की पूजा पाठ करके आप भगवान को समर्पित कीजिए और उसकी नित्य पूरे महीने पूजा अर्चना वंदना कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप एक मुखी रुद्राक्ष लेके आइए, रुद्राक्ष अनेकों प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप रुद्राक्ष सावन के महीने में अवश्य और अवश्य लेके आइए और हो सके तो भगवान शिव को जरूर उसको चढ़ाइए, जो भी आपके घर पे शिवलिंग है। अगर आपके घर पे नहीं है तो किसी भी शिवालय में जाके आप एक दिन, अगर सोमवार का दिन है तो बहुत अच्छी बात है, उस रुद्राक्ष पे आप थोड़ा सा चंदन कुमकुम तिलक लगा के उसमें रोली मोली बांध के भगवान शिव को चढ़ाइए और ये मन वांछित फल मांगिए कि हे भगवान, आज मैं आपके अस्कों से निकला हुआ, रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान के आंसू से हुई थी, तो आज मैं आपके अस्कों से निकला हुआ चीज आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरी ये मनोकामना जरूर पूरा कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि आप सावन के महीने में रुद्राक्ष जरूर और जरूर घर लेके आए। चलिए दूसरी चीज की तरफ चलते थे। दूसरी चीज है त्रिशूल। अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा कलेश रहता है, दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो एक चांदी का त्रिशूल, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, और कहीं भी ना हो तो फिर एक आर्टिफिशियल त्रिशूल, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप एक त्रिशूल अपने घर पे जरूर लेके आइए। उस त्रिशूल की पूजा पाठ करके, पूजा पाठ कैसे करनी है, आपको त्रिशूल में रोली मोली लगानी है और उसके बाद अपनी तिजोरी में रखना है। आप देखोगे अगर आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपको उसमें कैसे और कैसे फायदा मिलेगा, इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखिए कि त्रिशूल को रोली मोली लगा के सोमवार वाले दिन ही आपको अपनी अलमारी में रखना है। चलिए अब आगे करते हैं। हो सके तो सावन के महीने में आप एक चांदी का नंदी जरूर लेके आइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि नंदी का मुख हमेशा मंदिर की तरफ होता है और जो पीठ होती है वो पीछे होती है। अगर आप सावन के महीने में चांदी का नंदी, अगर चांदी का ना हो सके तो आप किसी भी पदार्थ का, प्लास्टिक का छोड़ के नंदी अपने घर पे जरूर स्थापित कर सकते हैं। घर पे नहीं तो किसी देवालय में स्थापित करके आ सकते हैं, लेकिन नंदी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कहते हैं कि सावन के महीने में हमें कोई भी बात पहुंचानी होती है तो वो हम नंदी के जरिए ही भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। ये बात तो आपने बहुत जगह देखी होगी कि जब भी आप गौरी शंकर के मंदिर या किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो लोग नंदी के कान में हाथ लगा के कुछ बोलते हैं। कहते हैं नंदी का जो कनेक्शन होता है वो भगवान शिव से सीधा और डायरेक्ट होता है। भगवान शिव की सवारी भी तो नंदी है, तो इसलिए अगर आपसे कोई भी विश पूरी करनी है तो सबसे पहले आपको अपने घर पे नंदी की स्थापना करनी पड़ेगी सावन के पावन पवित्र महीने में। और नंदी के मुख में आप कोई भी बात कहिए और कोई भी बात कहने के बाद आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य और अवश्य बनी रहेगी। सफेद चंदन, कहते हैं भोले बाबा पे ना तो हल्दी चढ़ती है ना ही लाल चंदन चढ़ता है, भोले बाबा पे सफेद चंदन चढ़ता है। तो हो सके तो सावन के पावन पवित्र महीने में आप सफेद चंदन लेके आइए और हर सोमवार को, और मैं ये कहती हूँ कि हर सावन के हर दिन ही, सावन का महीना क्या, हर दिन ही आपको भोले बाबा पर सफेद चंदन लगाना है। और साथ ही के साथ वो चंदन की थोड़ी सी बिंदी आप अपने माथे पे भी लगा सकते हैं या फिर त्रिपुंड लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए भोले बाबा का खेल। आगे बढ़ते हैं। भोले बाबा जी को भस्म अत्यधिक प्रिय। अब आप कहोगे दीदी हम भस्म कहाँ से लेके आए, तो भैया महाराज घर पे ही आप भस्म बनाइए, आम की लकड़ी से भस्म बनाइए और भोले बाबा जी को जरूर और जरूर चढ़ाइए। समी का पौधा आप सावन के महीने में जरूर और जरूर लेके आए। कहते हैं समी का पौधा भगवान गणेश, भोले बाबा सहित भोले बाबा जी के पूरे परिवार को समी का पौधा अत्यधिक प्रिय है। अगर हम भोले बाबा जी पे समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो कहते हैं हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो इस सावन के महीने में आप भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए समी का पौधा जरूर और जरूर लेके आइए। आगे चलते हैं।
आगे है तांबे का कलश। कहते हैं कि तांबे का कलश अगर आप लेके आते हो सावन के महीने में और उस कलश को भरकर किसी पंडित या ब्राह्मण को दान कर देते हो तो इससे भोले बाबा जी की कृपा हम पर जरूर और जरूर बनी होती है। गंगा जल, अगर आपके घर पे गंगा जल है तो नित्य प्रतिदिन सावन के महीने में अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आपको अवश्य और अवश्य करना है। एक आपको मैजिक वाटर बनाना बता दूंगी, वो इस वीडियो के दूसरी वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। आप एक मैजिक वाटर बना के अपने घर पे रख लीजिए। उस मैजिक वाटर का छिड़काव आपको पूरे सावन में अपने घर पे जरूर और जरूर करना है। और सावन के महीने में आप हो सके तो वॉशरूम को छोड़कर गंगा जल अपने घर पे जरूर और जरूर स्थापित कीजिए। शिवलिंग पर गंगा जल जरूर और जरूर चढ़ाइए। आप खुद नहा रहे हो उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर और जरूर डालिए। और अगर आपके घर पे भी गंगा जल है तब भी कोशिश कीजिए कि एक बार हरिद्वार जाएं और जाके गंगा जल लेके आ सके। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप लॉकडाउन की स्थिति में बाहर जाएं, ऐसा मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर सकती। भगवान सब जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डमरू तो भोले बाबा जी को अत्यधिक प्रिय है। इस सावन के महीने में आप कुछ ना कर सको तो एक छोटा सा डमरू अपने घर पे अवश्य लेके आइए। और जब डमरू की आवाज होती है ना तो भोले बाबा जी को जो नृत्य होता है वो मैं आपसे क्या ही कहूँ। सावन के पूरे महीने एक डमरू ला के अपने घर पे रख लीजिए और सावन के पूरे महीने वो डमरू अपने घर पे हर एक कमरे में बजाइए। देखिए आपके घर की जो नकारात्मक कैसे 9-2-11 होती है। तो सावन के महीने में डमरू आप जरूर लेके आइए। बेलपत्र या फिर आंकड़े का फूल। भगवान शिव को आंकड़े का जो पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो उसका जो फूल होता है वो बहुत अधिक प्रिय होता है। ठीक बेलपत्र भी भगवान प्रिय को शिव से अधिक प्रिय होता है। तो हो सके तो इन सावन के महीने में अपने घर पे बेलपत्र, ध्यान रखिए बेलपत्र आपने आज जो बेलपत्र यूज किया है भगवान पे चढ़ाया है, बेलपत्र भगवान पे हमेशा उल्टा चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपकी कैशी विश है, अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए तो बेलपत्र पे श्री लिख के भगवान पे उल्टा चढ़ा दीजिए। अगर आपको भक्ति चाहिए तो राम लिखकर बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। अगर आपको शक्ति चाहिए तो हनुमान लिखकर बेलपत्र को भगवान शिव पे चढ़ा दीजिए। हाँ, वही बेलपत्र आप नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बेलपत्र 6 महीने तक पुराना नहीं होता है और उसको धो के दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको जरूर और जरूर पसंद आई होगी क्योंकि मैं सावन के महीने में लेके आ रही हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं भगवान शिव और भगवान शिव के परिवार से संबंधित अनेकों कथाएं और अनेकों वीडियो आप लोगों के लिए पूरे सावन के पवित्र महीने में लेके आ रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।